नमस्कार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत ही रोचक विषय है आज का। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, विशेष स्थान अर्थात विशेष जगह के नाम को, विशेष वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक निश्चित नाम का बोध होता है। इसमें एक निश्चित नाम का क्या होता है जी? बोध होता है। एक निश्चित नाम का इसमें बोध होता है, ना कि पूरी जाति या समूह का। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इसमें सिर्फ एक निश्चित नाम का बोध होता है, ना कि पूरी जाति या समूह का इसमें बोध होता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति, एक ही स्थान और एक ही वस्तु, विशेष वस्तु का जिसमें जानकारी हमें मिले या हमें बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो थोड़ा-सा आज का विषय बहुत रोचक होने वाला है और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हमने ये डिस्कस किया विशेष व्यक्ति। तो हम अब ये देखेंगे कि विशेष व्यक्ति वास्तव में है कौन? विशेष जो व्यक्ति है, वो विशेष व्यक्ति कौन है? तो विशेष व्यक्ति में मैं कहना चाहूँगा, संसार के पूरे विश्व के व्यक्तियों के नाम का मतलब अर्थ है जिसमें पुरुष और महिला दोनों सम्मिलित है। वो सभी नाम जो है अपने आप में विशेष होते हैं, खास होते हैं। वो सारे नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि विश्व का प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशेष है, अपने आप में खास है। रंग के आधार पर, रूप के आधार पर, कद कद काठी के आधार पर, उसके व्यक्तित्व के आधार पर, चाल चरित्र चेहरा के आधार पर वो अपने आप में क्या है जी? विशेष है। तो पूरे विश्व के व्यक्तियों के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेते हैं। तो व्यक्तियों के नाम जो पूरे विश्व के हैं, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब विशेष वस्तु, नंबर 2 पर हम विशेष वस्तु या विशेष स्थान, तो विशेष स्थान की बात लेते हैं कि जो भी हमारे विशेष स्थान हैं, वो सारे स्थानों के नाम, चाहे वो शहरों के नाम हो, हमारे गाँवों के विशेष स्थानों के नाम हो, तो सारे स्थानों के नाम भी क्या है जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। चाहे हम दिल्ली बोलो, जयपुर बोलो, मनाली बोलो, कुल्लू बोलो, मंडी बोलो, मद्रास बोलो, कोलकाता बोलो, मुंबई बोलो, ऐसे आगरा बोलो, आदि-आदि जो है सारे स्थानों के नाम जो है क्या है जी? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। तो इसमें मैंने कहा गाँव के नाम, शहरों के नाम, हमारे प्रदेशों के नाम, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आते हैं। अब विशेष वस्तु के अंतर्गत हमें इस बात का ध्यान रखना है, वो सारी वस्तुएँ जो ब्रांडेड वस्तुएँ हैं, कंपनियों के ब्रांड्स हैं, उनकी उनके जो नाम हैं, वो सारे ब्रांड जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे हमारे खाद्य पदार्थ के ब्रांड्स हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएँगे। शूज़ के ब्रांड हैं, जूतों के ब्रांड है, कपड़ों के ब्रांड है, गाड़ियों के ब्रांड हैं। तो इस तरह के अनेक जो भी हमारे ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बोलूँगा पतंजलि का साबुन, तो पतंजलि का साबुन, मैंने बोला पतंजलि का साबुन, तो पतंजलि का साबुन क्योंकि एक विशेष ब्रांड का मैं नाम ले रहा हूँ, एक विशेष कंपनी का मैं नाम ले रहा हूँ, तो पतंजलि का साबुन क्या हुआ जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूँगा लाइफ बॉय का साबुन, तो लाइफ बॉय का साबुन क्या हुआ जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैं लाइफ बॉय जो ब्रांड है या कंपनी है, कंपनी का नाम है, वो क्या
क्या जी एक विशेष नाम में ले रहा हूँ, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर मैं बोलूँगा पतंजलि का तेल, तो पतंजलि का तेल क्या होगा जी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर मैं बोलूँगा तेल केला, तो तेल जो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इससे पूर्व जैसे मैंने कहा था वही लाइफ बॉय का साबुन या पतंजलि का साबुन, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर हम साबुन केले की बात करेंगे, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो साबुन साबुन का जो एक वर्ग है उसके बारे में वो बता रहा है। अगर हम साबुन केले की बात करते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर हम तेल अकेले की बात करते हैं, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि तेल हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लेते हैं, साबुन हम जो है जातिवाचक संज्ञा में लेते हैं। लेकिन हम पतंजलि का साबुन बोलेंगे, लाइफ बॉय का साबुन बोलेंगे, या लीरिल का साबुन बोलेंगे, या किसी और कंपनी या ब्रांड का साबुन बोलेंगे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो सारे वस्तु जो है वो भी हमारे किस में आएंगे जी, वो हमारे विशेष वस्तुओं के नाम ब्रांड जो है सारे किसमें आएंगे, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। जैसे मैंने कहा, वो चाहे कपड़ों के ब्रांड हो, जूतों के ब्रांड हो, गाड़ियों के ब्रांड हो, हमारे और कॉस्मेटिक्स जो चीजें हैं, घरेलू जो चीजें हैं, जो सारी अनेकों वस्तुएं हैं, अगर उनका नाम लेने लेने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, अर्थात हम इस बात को समझ चुके हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा इसको और ज्यादा आसान करते हुए, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम, दिशाओं के नाम भी क्या है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दिशाओं के नाम भी आएंगे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हमारे 4 दिशाएं हैं, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पहाड़ों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगर हम बोलते हैं पहाड़, तो वो आएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा संज्ञा में। लेकिन अगर हम पहाड़ों के नाम लेते हैं, विशेष पहाड़ों के नाम लेते हैं, हम अरावली के पर्वत बोलते हैं, हम हिमालय के पर्वत बोलते हैं, हम विंध्याचल के पर्वत बोलते हैं, तो वो किस चीज में आएगा जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि हम उसका नाम ले रहे हैं, एक विशेष नाम उनका है, तो वो हमारा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। अगर हम पहाड़ के लिए बोल रहे हैं, तो वो हमारा फिर जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। उसका नदियों के नाम, अगर हम नदी बोलते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन अगर हम नदियों के नाम बोलते हैं, यमुना, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, हमारे ब्यास नदी, सतलुज नदी, आदि आदि जो है, ब्रह्मपुत्र नदी, अगर इनका हम नाम लेते हैं, नदियों के नाम लेते हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। खेलों के नाम, अगर हम खेल जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन खेलों का अगर हम नाम लेते हैं, क्रिकेट है हमारा, वॉलीबॉल है हमारा, खो खो है हमारा, टेबल टेनिस है, आदि आदि जो हमारे अनेकों खेल हैं, तो उन सभी खेलों के नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, हमारे सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। शरीर के अंगों के नाम, जो हमारे शरीर के अंगों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। पूरे संसार के देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। भारत है, पाकिस्तान, अमेरिका, अफ्रीका, आदि आदि जो भी है, जर्मनी है, जापान है, म्यांमार है, जो हमारा यूक्रेन है, रूस, रशिया है, सारे देशों के नाम जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उत्सवों के नाम, जो उत्सवों के नाम होते हैं, त्योहारों के नाम होते हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे होली है, दीपावली है, ईद है, क्रिसमस है, रक्षाबंधन है, हमारा गुरु नानक जयंती है, ये सारी जो हमारी क्या आएगा जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। भाषाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। संसार की जितनी भी भाषा है, वो हिंदी, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मनी है, रशिया, जो जो भी हमारा टर्की है, जो भी भाषा है, वो सारी भाषाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएगा। ऋतुओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएगा। जो अच्छी ऋतु होती है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, शिशिर ऋतु है, आदि आदि, इन ऋतुओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। समुद्रों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। प्रशांत प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है, दक्षिण महासागर है, तो ये महासागरों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ग्रंथों के नाम, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, हमारे रामचरितमानस है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, हमारे 18 पुराण है, जैसे 18 पुराण में ब्रह्म पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, नारद पुराण है, भागवत पुराण है, और गरुड़ पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है, लिंग पुराण है, बराह पुराण है, पूर्व पुराण है, आदि आदि जो भी 18 पुराण है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के में आएगा। जब हम इनके नाम लेंगे, अगर हम बोलेंगे पुराण के ले, 18 पुराण के ले बोलेंगे, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। तो जब जातिवाचक संज्ञा पर हम जाएंगे, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ग्राम के नाम,
ग्रह नक्षत्रों के नाम भी जैसे हमारे ग्रह, जैसे हमारा मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, अरुण वरुण ग्रह है। तो ये सारे जो है क्या है, ये भी हमारा व्यक्तिवाद संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तारा नक्षत्र, तारा है, सूरज है, हमारा चंद्रमा है, जो हमारे 22 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मार्ग, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु पुष्य आश्विका मग्गा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त, मृगशिरा आर्द्रा पूर्व आदि आदि जो 22 नक्षत्र हैं, वो भी हमारे, इनके नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। महाद्वीपों के नाम, समाचार पत्रों के नाम, जो ट्रिब्यून है, कोई पंजाब केसरी आदि आदि जो भी हमारी पत्रिकाओं के नाम हैं, अखबारों के नाम हैं, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। महाद्वीपों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आएंगे। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो है 7 महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, और उसके बाद हमारा उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 7 महाद्वीपों के नाम भी हमारे क्या आएंगे जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो जैसे हम महाद्वीप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है जनसंख्या के आधार पर भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्योंकि लगभग 30% जो भूभाग है एशिया महाद्वीप में आता है, और दुनिया की 60% आबादी जो है एशिया महाद्वीप में ही हमारी रहती है। तो एशिया महाद्वीप में हमें पता है कि उसमें जो है लगभग 48 से 50 देश आते हैं, और उसमें जो भारत है, पाकिस्तान है, बर्मा है, भूटान है, नेपाल है, और दुनिया के बहुत सबसे आबादी वाले देश भी एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। उसमें भारत है और चीन देश भी इसमें आता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से और आबादी की दृष्टि से भी हमारा एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, और साथ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमारा सबसे छोटा महाद्वीप कहलाया जाता है। तो ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इसके बारे में आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है, ये कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है, उसका उसका बहुवचन बन ही नहीं सकता है। जैसे अगर विंध्याचल पर्वत, विंध्याचलो, विंध्याचलो, विंध्याचल पर्वत एक ही है, क्योंकि वो है ही एक, वो है ही एक विशेष। जब एक ही है वो, तो उसका बहुवचन हम कैसे बना सकते हैं? ठीक है ना, वो क्योंकि वो एक ही है, वो विशिष्ट है, वो विशेष है, वो एक ही चीज है, उसका हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, ना उसके हम बहुवचन संज्ञा बना सकते हैं। हाँ, नाम को कहीं हम उसका जाति वाचक में प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे राम बाजार जा रहा है, तो राम क्या है जी, व्यक्ति का नाम, बाजार क्या है जी, जगह का नाम। तो दोनों क्या हो गया जी, व्यक्ति का नाम और जगह का नाम, यानी विशेष व्यक्ति का नाम है और विशेष जगह का नाम है। तो राम भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, बाजार भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो हुआ। तो राम बाजार जा रहा है। लेकिन अगर हम एक बोलेंगे कि हर घर में राम जैसा मर्यादित और आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए, तो यहाँ राम का, राम शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये पूरे कौम की बात कर रहा है, पूरे वर्ग की बात कर रहा है, कि हर घर में, हर घर जब आएंगे तो वहाँ राम जैसा मर्यादित और आज्ञाकारी पुत्र होना चाहिए। तो पूरे कौम की, पूरे वर्ग की, पूरी जाति की अगर बात की जा रही है, तो ये यहाँ राम जो है हमारा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त हुआ है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा, जयचंद। जयचंद जो है एक नाम है, और जब नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम ये कहेंगे कि जयचंदों से सावधान रहना चाहिए, तो यहाँ जयचंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से परिवर्तित होकर जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हुआ है। जाति संज्ञा में क्यों? क्योंकि हम जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। तो जयचंदों से सावधान रहने का मतलब है कि जयचंद जो है वो उसमें गिरदारी का भाव है, जो जिसने देश का गिरदारी की, और देश के प्रति उसने निष्ठा नहीं दिखाई, और धोखेबाजी का इसमें भाव है। तो यहाँ ये जयचंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा से ना होकर के जो ये भाववाचक संज्ञा में बदल गया। तो यहाँ
ये नाम जो उस तरह से प्रयुक्त हुआ, तो इस तरह से क्योंकि यहाँ जयचंद जो है विशेष नहीं रहा, जयचंद जो है, जयचंद किस ओर इंगित कर रहा है? गिरधारी की ओर। और देश के प्रति जो गिरधारी का भाव इसमें जो है प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि जयचंद ने जो है देश के साथ क्या की थी जी? गद्दारी की थी, तो यहाँ जयचंद जो है उस भाव में प्रयुक्त हो रहा है। तो ये था हमारा थोड़ा सा आज भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो मुझे लगता है कि आपको ये प्रयास अवश्य पसंद आएगा। तो नमस्कार।